आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रुक्मणी आर.एस. राजपूत जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। साथ ही उनकी वाइफ शीलजा राजपूत भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि सर का ग्रीन ट्रेडर्स नाम से कंपनी है। साथ ही सर लॉजिस्टिक के बिजनेस में है, रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम सर और मैम से जानकारी लेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट बिजनेस सेक्टर में आपने आने की क्यों सोची? कुछ खास वजह रही? क्योंकि और भी चीज़ें हैं, जैसे आपने जब अपने करियर की स्टार्टिंग की होगी तो ये रहता है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे पेशे हमारे सामने होते हैं, बट आपने इसी बिजनेस का चुनाव क्यों किया? ठीक है, मतलब टू बी फ्रैंक आई थिंक मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो एक ये रीज़न भी था कि कोई प्रोफेशन के लिए अल्टीमेटली इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड एट स्टडीज़ तो थोड़ा सा इशू रहता है। और उसके अलावा मतलब फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आई ऑलवेज एक हमारा बिजनेस का एक बचपन से ही था कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसके बाद में फिर मैंने जब अपना MBA कंप्लीट करा, उसके बाद में आई टुक अप द कंस्ट्रक्शन बिजनेस और वहाँ से फिर हमने कॉलोनी का वर्क स्टार्ट करा, जिसमें कि हम लोगों ने राऊ में प्रिज्म पार्क के नाम से एक रियल एस्टेट करा, यहाँ पर वेयर हाउसेज बनाए और उसके अलावा दूसरे भी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस स्टार्ट करे। तो धीरे धीरे मतलब जब स्टार्ट करा तो समझ में आया कि नहीं, दिस इज द लाइन विच वी वांटेड टू गो। बिजनेस में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा, इसीलिए। अचीवमेंट्स की बात करें आपके बिजनेस के या पर्सनल लाइफ के, एजुकेशन के, तो वो क्या है? ठीक है, एजुकेशन वाइज आई थिंक MBA आई हैव कंप्लीटेड इन मास्टर एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग। और उसके अलावा आई वाज पर्सनली आई प्ले बैडमिंटन, तो उसमें जनरली कुछ अवार्ड्स मुझे मिले हैं डबल सिंगल्स में। तो ये पर्सनल लेवल पे है। बाकी बिजनेस लेवल पे एज सच बिकॉज हम लोग अपना खुद ही का कंस्ट्रक्शन है, खुद ही का कॉलोनी है, तो बहुत ज़्यादा उसको हम लोगों ने लार्ज स्केल पे नहीं करा, बट ये हम लोगों का एक सेटिस्फेक्शन रहा है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज़ बेस्ट इन क्वालिटी। और इसमें कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। कोई आपको आकर ये नहीं बोले कि आपने ये काम सही नहीं करा या ये काम क्वालिटी सही नहीं है। तो वी मेक श्योर कि जो भी हम कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करें, बेस्ट क्वालिटी से करें और अपना बेस्ट कमिटमेंट दें उसमें। मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस बिजनेस का हिस्सा कब बने? क्योंकि मतलब अब तक मैं जितने लोगों से मिली वो रेयरली देखने में आता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं। तो आफ्टर मैरिज आपने ये ज्वाइन किया और क्या आया मन में तब आप इस बिजनेस से जुड़ी? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने आफ्टर मैरिज ज्वाइन किया। मैं एक फैमिली, मेरी जो फैमिली है वो बिजनेस फैमिली ही रही है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं वाज इन कॉलेज, तो मेरे पापा मुझे हमेशा ये बोलते थे कि बेटा गए वो ज़माने जब एक लेडी या एक बच्चे या एक चाइल्ड, एक गर्ल जो सिर्फ घर और चूल्हा संभाले, बच्चे संभाले काइंड ऑफ, उन्होंने हमेशा मुझे अपब्रिंगिंग किया है। तो मैं कहीं ना कहीं उनके साथ उनके ऑफिस भी जाती थी और उन्होंने मुझे ऐसी ही परवरिश दी कि नहीं, आपको बाहर आउटर वर्ल्ड भी देखना है कि दुनिया में और क्या क्या हो रहा है, बिजनेस भी करना है। तो कहीं ना कहीं, बट हाँ, शादी के तुरंत बाद मैंने ऐसा नहीं किया कि ज्वाइन किया हो, बिकॉज ऑब्वियसली शादी होती है तो आई नीड टू सेटल आउट हियर ऑल्सो, क्योंकि हर चीज़ का कल्चर डिफरेंट है, बैकग्राउंड्स डिफरेंट है। फिर मेरा बेटी हो गई, उसके बाद मैंने ऑब्वियसली ब्रेक लिया। देन आफ्टर वन शी वॉज प्रिटी ओल्ड, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इट्स राइट टाइम टू ग्रो ऑन, तो मैं अपने आप को अब ग्रो करूँ। इस वजह से मैंने सर को अब ज्वाइन किया। सर कोविड के बाद रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं? और हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात करें तो सारे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं, तो आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? मीन्स वो रूल सही हैं आपके लिए और उन गाइडलाइंस का आप किस तरह से पालन कर रहे हैं? ये कोविड में पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोविड में नो डाउट बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा बिजनेस में। और कहीं ना कहीं मतलब बिकॉज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में थे, FMCG प्रोडक्ट्स में थे, तो हम लोग तो उससे मतलब पॉजिटिवली ही इम्पेक्टेड रहे। बिकॉज क्योंकि जब ये बंद हुआ तो उसके कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में जब बिजनेस वापस स्टार्ट हुए तो सारी चीज़ें
एफएमसीजी में डिमांड बहुत हायर थी, तो उस कारण से यहाँ पर डिमांड हमेशा बनी रही। प्लस जो पहले थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग्स रहते थे या आपको उधारी पे जाता था, वो सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद पूरा कैश हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट रहा। गवर्नमेंट्स के तरफ से नो डाउट बहुत सारे एड्स भी आए हैं, बहुत सारा सपोर्ट आया है, जिसमें कि लोन के लिए सीसी लिमिट्स एंड ऑल, तो वो बेनिफिशियल ही रहा हम लोगों के लिए भी। और उसके अलावा हम लोगों का जैसे वेयर हाउसिंग का, लॉजिस्टिक का बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्टेड रहा, बिकॉज जब बिजनेसेस शट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता ही है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहा लॉकडाउन, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, और अब चीज़ें धीरे धीरे रिकवर भी हो रही हैं। तो इट इज़ नाउ ऑन अ वेरी गुड नोट कि चीज़ें अच्छी ही रहीं। मैम, एज अ बिजनेस वूमन आपने किन किन अप्स एंड डाउन्स को फेस किया? क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली सभी के साथ कि लड़कियों को आपकी फैमिली ने आपको बढ़ावा दिया, हस्बैंड ने दिया, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को रोका जाता है करने से। तो क्या आपको कभी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली? या बिजनेस के मैनर में देखें तो बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हमको आपसे डील नहीं करनी है, हमको सेल से डील करनी है। हाँ, लेकिन मैं वेरी फ्रैंकली बोलूँगी, मेरे इन लॉज का, मेरी मदर इन लॉ का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे फुल टाइम दे पाती हूँ। अदरवाइज बच्चों को देखना या किसी मेट के भरोसे छोड़ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और वो भी आज के सिनेरियो को देख के हुए। तो फैमिली सपोर्ट तो रहा ही था। ऑब्वियसली दीपक ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई हैव लर्न न्यू थिंग्स आउट हियर, बिकॉज जो मेरे फादर का बिजनेस था, जो वो समय था, उससे अब समय चेंज हो चुका है। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने सिखाया कि नहीं, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे डील करना चाहिए। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि वाई आई एम डीलिंग विद अ गर्ल, यू नो। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, सर है क्या, या उनसे बात करनी थी, आप क्यों बात कर रहे हैं, क्या है। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग समय से इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हूँ। तो हाँ, अब कुछ आते हैं क्लाइंट्स, तो आई टॉक टू देम डायरेक्टली। वो भी मुझसे इजी फ्रैंकली बात करते हैं कि मैम, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है और ये नहीं। तो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, और बीइंग एन इंडियन वुमेन आपको ये देखना पड़ता है कि घर भी, ऑफिस भी और बाहर का मार्केट भी, तो वो सब चीज़ें मैंने टाइम टू टाइम सीखी है। सर, समन्वय लॉजिस्टिक जो कंपनी है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये किन प्रोजेक्ट्स में काम करती है? समन्वय एज ए नेम, मतलब हम लोगों ने अराउंड 96 में वी हैव फाउंडेड दैट। और उसके हम लोगों ने सबसे पहले एक बड़वानी प्लाजा में हम लोगों ने एक ऑफिस स्टार्ट करा था। जी। तो वहाँ पर से हम लोगों ने इसका नाम का मतलब स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट करा था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने समन्वय इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म बनाई, जिसके के अंडर हम लोग जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। और समन्वय लॉजिस्टिक वाज फाउंडेड अराउंड 2005। उसमें हम लोगों ने सारा लॉजिस्टिक से रिलेटेड वर्क, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क स्टार्ट करा। तो ये मैंने ही स्टार्ट करा था, और ऑलमोस्ट अराउंड 15 ईयर्स 16 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को। ओके, प्रिज्म पार्क भी एक आपका प्रोजेक्ट है, तो ये कब शुरू हुआ था और अब यहाँ पर से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर वर्क हो रहा है, आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लाइंट्स को यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग रेसिडेंशियल कॉलोनी है ये प्रिज्म पार्क हम लोगों का, जो कि राऊ में है, विलेज डेयरी IIM के सामने ही है। और ये पूरा डेवलप्ड हो चुका है। ये 2012 में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, और 2012 में जब हम लोगों ने वहाँ स्टार्ट करा था, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं थे रेसिडेंशियल। तो इट वाज अ चैलेंज, बिकॉज हम लोग वहाँ पर इनिशियली हमारे अलावा और कोई कॉलोनी वहाँ नहीं थी। धीरे धीरे वहाँ पर डायमंड क्लस्टर पार्क बना। अभी रिसेंटली वहाँ पर आपका नमकीन का भी क्लस्टर एक बन गया है। प्लस उसके अलावा अभी रिसेंटली वहाँ पर रोड्स का भी डेवलपमेंट चालू हो गया है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से लगा हुआ है 100 फीट का। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स और काफ़ी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब वहाँ पर एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा उठाव, जो कि आने वाले समय में उसका रिटर्न्स भी लोगों को मिलने लगा है। ओके, प्रिज्म पार्क आपने बताया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो बजट की बात करें, आफ्टर कोविड बजट हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो किस बजट के लोग आपके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने
मतलब जो बजट प्लान करा है फॉर आवर प्रोजेक्ट, तो वो मिडिल क्लास के लिए ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि पीतमपुर या राऊ या आसपास के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि एक अपना किराए से, या तो उनका अभी कोई घर है एंड दे वांटेड टू ओन देयर ओन हाउस, या उनका एक सपना रहता है कि हाँ मेरा एक खुद का घर हो, तो उस तरह के हम लोगों ने प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं अभी करंटली, उस सेगमेंट के प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट अराउंड 50 लैक्स के अंडर जितने भी हैं हम लोग उसको कंप्लीट करके पूरा रेजिडेंशियल हाउस या प्लॉट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और उसमें डिफरेंट साइजेस हैं जो कि सभी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सूटेड हैं वैसा। मैम स्ट्रेटेजी की करें हम लोग, तो आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होती है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए? अच्छे स्कीम्स वगैरह हम लोग देते हैं, कैश डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, क्विक डिलीवरी होती है, तो ऑन टाइम डिलीवरी होती है, एंड बहुत सारी हम लोगों का जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो वो टाइम टू टाइम उनकी कंप्लेंट्स भी सुनते हैं। दे हैव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर कि उनको फ्रिज चाहिए या कुछ क्रेडिट नोट, कुछ अमाउंट या ऐसी चॉकलेट्स चाहिए या ऐसा चीज़ चाहिए, तो वो कंपनी उनको इजी वे में प्रोवाइड करती है, जो सेल्समैन रेगुलर बेसिस पे उनकी शॉप पे जाके विजिट करते हैं और फीडबैक्स लेकर आते हैं। ओके, कोविड के टाइम पर सभी ने अप्स एंड डाउन फेस किए हैं, तो क्या आपकी कंपनी में ये चीज़ देखने को मिली? क्या चैलेंजेस सामने आए कोविड के? चैलेंजेस तो नहीं आए थे, बिकॉज हम लोग FMCG से हैं, एंड जो दोनों कंपनीज है वो कहीं ना कहीं जो ज़रूरत का सामान होता है आज के वो ही डेली नीड्स के बेसिस पे ही वर्क करती है। लाइक बिस्किट्स की हम बात करें या ऑयल की बात करें, सफोला ऑयल है, ऐसा सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें आदमी को लाइक कोविड के जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें भी चाहिए थी। तो चैलेंज और सब ऑलमोस्ट फ़ोन पे ही आजकल, लाइक वी ऑल नो कि काफ़ी हम लोग इंटरनेट से भी हो गए या फ़ोन कॉल्स पे ही ऑर्डर्स आ जाते थे। चैलेंजेस ये फेस हुआ कि डिलीवरी के वक्त थोड़ा इश्यूज रहते हैं कि लाइक पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं या शॉप्स बंद है, तो डिलीवरी, हालांकि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम उनको प्रॉपरली मतलब पहले से इन्फॉर्म करके हम उनको डिलीवर करें चीज़ें, पर हाँ लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस हुए, पर उसके साथ न्यू एक्सपीरियंस भी हमने सीखने को मिले हैं, तो आई वोंट से कि कोविड वाज अ बैड एक्सपीरियंस। सर, कोविड में जॉब लॉस, कॉस्ट कटिंग जैसी चीज़ें काफ़ी देखी गई, सारी कंपनीज में देखी गई, सारे फील्ड्स में देखी गई, तो क्या आपकी फील्ड में ऐसा कुछ हुआ? ये नो डाउट ये तो रहा ही है, बट पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है और ईमानदार है, तो उसको आप वो छोड़ रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा लॉस है। बिकॉज ठीक है, कोविड तो इट मे बी फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 साल तक इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपका कोई ईमानदार एम्प्लॉय, कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय अगर एक बार चला गया तो वो दोबारा आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। तो वो थॉट के साथ हम लोगों ने जब ये चैलेंज आया कि हम कॉस्ट कटिंग करें या हटा सकें किसी पर्सन को, तो हमने यही सोचा कि वी वोंट फायर एनीवन, बट हम जो भी मदद करना चाहते थे, जो भी हेल्प करना चाहते थे वो हमने करा, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करी, जो मैक्सिमम हम हमारी तरफ से आउट ऑफ पॉकेट वॉट एवर सैलरी वी कैन पे हिम वी हैव पेड। और इसमें हालांकि गॉड ग्रेस, क्योंकि हमको पुराना भी काफ़ी सपोर्ट मिला कंपनीज की तरफ से भी, हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो वहाँ से भी हमको सपोर्ट मिला, प्लस प्रोजेक्ट्स में हम लोगों के पास में क्योंकि कैश फंडिंग था तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमने अवॉइड करा कि किसी को हटाएं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि यू कैन नॉट गेट अ एम्प्लॉय, इट इज़ एन असेट विच यू कैन नॉट गेन अगेन एंड अगेन। तो इसलिए हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग या एम्प्लॉय को हटाने में हम लोगों का कभी भी वो नहीं रहा, और हमने उनको रिटेन ही करा, और जो भी बेस्ट हम कर सकते थे उनके लिए वो हमने कोविड टाइम में करा है। आप एक चॉकलेट कंपनी नाम है उसका कैडबरी, उससे कैडबरी, तो उससे जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह चल रहा है ये सब? कैडबरी मॉन्डलीज का ब्रांड है, मॉन्डलीज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कैडबरी पहले इंडिया का ही ब्रांड था, लेकिन उसके बाद में यूके की कंपनी है मॉन्डलीज, उसने टेक ओवर कर लिया, और ऑलमोस्ट उसका 75 to 80% मार्केट शेयर है। कैडबरी आप लोगों ने सुना ही होगा, डेयरी मिल्क, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, और
बिकॉज इट इज़ अ मार्केट लीडर, जैसे मैंने बताया कि 75 to 80% मार्केट शेयर है, तो उसके लिए मतलब ऐसा है कि मतलब सेल या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रही। हालांकि कोविड में एवरी बिजनेस गेट्स अफेक्टेड, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। और ओवरऑल कैडबरी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो हम लोगों को भी सेल्स को मतलब पुश करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। इजीली डिमांड आती ही है सामने से और उसको हमें फुलफिल करना रहता है। बस ये रहता है चैलेंजेस जब आते हैं, जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स लाती है, जो कि अभी बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा है। कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, केक्स, उसके अलावा नए ब्रांड्स के चॉकलेट्स लॉन्च करी हैं। तो ये सब चीज़ें लॉन्च करते हैं तो थोड़ा चैलेंज आता है। अभी बिस्किट सेगमेंट में भी कंपनी काफ़ी एग्रेसिव है, तो इसीलिए थोड़ा हमको उसमें चैलेंज आता है। बट या ब्रांड इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड इमेज, तो नॉट मच ऑफ एन इशू। मैम आप मदर भी हैं, तो चॉकलेट कंपनी की बात निकली तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बोलते हैं बड़े बच्चों को कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। तो आप तो इस कंपनी से ही जुड़ी हुई है, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस कोई आपका अपने बच्चों को कहा हो या आपके मन में कभी आया हो? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। आपने ये बोला है कि मैं मदर हूँ, Yes. पर मैं बिजनेस वुमेन भी हूँ, तो मुझे दोनों चीज़ बैलेंस करके ही चलनी रहती है। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंपनी दी थी तो उनके पापा एवरी टाइम 1 और डे में पूरे बॉक्सेस के बॉक्सेस घर लेकर आते थे कि ईट देम। बट नाउ मुझे लगता है ये बहुत अति हो जाती है, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूँ हर चीज़ों से। लाइक ऑब्वियसली चॉकलेट्स खा सकते हैं, खाना भी चाहिए। आपका मूड स्विंग हो तो चॉकलेट्स वेरी गुड, डिप्रेशन में अगर आप हो तो चॉकलेट्स आर वेरी गुड। बट हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है। अगर आप अति करेंगे तो ऑब्वियसली मैं अपने बच्चों को भी मना करती हूँ और अपने कस्टमर्स को भी यही बोलूँगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति ना हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं बच्चों को बोलती हूँ कि खाओ पर लिमिट से खाओ। ओके सर, कोरोना के टाइम पर जैसी कंडीशंस थी उससे लोग काफ़ी डीमोटिवेट हो गए। कई न्यू स्टार्टअप्स थे सारी फील्ड्स में, आपकी फील्ड की बात करें या दूसरी, तो लोग कोविड की वजह से अपना बिजनेस चला नहीं पाए, या जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया था उनका तो बिल्कुल बंद ही पड़ गया, तो उन्हें काफ़ी डीमोटिवेशन हो गया। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप क्या करें? देखिए, चैलेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो मैं यही बोलूँगा कि इट इज़ टेक इट एज वन ऑफ अ चैलेंज इन योर लाइफ। और ये सिर्फ उनकी लाइफ में नहीं, बल्कि आई थिंक सभी जो भी बिजनेस जिस भी तरह का, जिस भी लेवल का, जिस भी पोस्ट पे हो, जिस भी लेवल पे हो आदमी, हर किसी के लिए एक नया चैलेंज था ये, और सभी लोगों ने उसको फेस करा। किसी ने उसको नेगेटिव लिया, किसी ने पॉजिटिव लिया। इट्स ऑन अस हाउ वी टेक दैट। लेकिन टू बी सक्सेसफुल आई विल सजेस्ट कि आपको व्हाटएवर आप अपना कमिटमेंट एक लाइफ में है उसको लेके चलें, उसको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। और इसके लिए आपको एक पूरा अपना शेड्यूल बना लें, पूरा अपना एक प्लान कर लें कि किस तरीके से मुझे एक छोटे छोटे पड़ाव बना लें कि कैसे उसको करना है अचीव। और उसके साथ साथ मेक श्योर कि वो सारे आपके स्टेप्स, वो सारे आपके माइलस्टोन्स फुलफिल हों और आप उनको एक एक करके क्रॉस करते रहें। और धीरे धीरे ही आप अपने एक जो भी आपने ड्रीम है, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, उसको आप अचीव करवाएंगे। इट कैन नॉट बी ऑन अ सिंगल डे दैट यू कैन फेल और यू कैन गेट सक्सेस। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी विच यू रिक्वायर। तो अल्टीमेटली you have to commit yourself, you have to plan, you have to manage yourself. This is what. मैम, बिजनेस और फैमिली दोनों मैनेज करना कैसे हो पाता है? क्योंकि बिजनेस में भी कई बर्डन्स होते हैं हमारे ऊपर, और फैमिली ऑफ कोर्स वो हमारी जिम्मेदारी है, तो वो सब कैसे मैनेज करती हैं आप? सी उन सब के लिए आई से जस्ट वन वर्ड, टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक वो वर्ड इट्सेल्फ इज़ इनफ कि अगर आप चीज़ें मैनेज, सब कुछ मैनेज करना है। लाइक मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आई लुक आफ्टर माई हेल्थ ऑल्सो। आई गो टू माई योगा क्लासेस, मैं हर दिन योगा क्लासेस जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, घर पे खाना भी बनाती हूँ, और यहाँ पे भी आके मैं फुल टाइम अपना जॉब देती हूँ। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आप किसको कितना समय देते हैं वो आपको अपने आप मैनेज करना आना चाहिए। देन आई थिंक लाइफ विल बी ईजी। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि आप बच्चे और घर संभालना मुश्किल होता है, और आज के सिनेरियो में तो बिल्कुल भी नहीं है।
और हाँ, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड्स और इन लॉज का सपोर्ट रहा है तो वो चीज़ें और स्मूथ हो जाती है मेरे लिए। सर कोविड के टाइम पर जैसा मैम ने बताया था कि आप उन चीज़ों से जुड़े हैं जो लोगों को, जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपने लोगों तक कैसे पहुंचाई? मीन्स क्योंकि सब कुछ बंद था, डिलीवरी कर पाना कहीं पर भी एक मुश्किल टास्क था उस टाइम पर, तो किस तरह आपने ये सारी चीज़ें हैंडल की? उस समय पर बिल्कुल हम लोगों के लिए चैलेंज था, बिकॉज ये सारी हालांकि बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि खाने पीने की हैं, ऑयल है, सफोला, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा हमको कि उन्होंने ऑनलाइन ई पासेज इशू कर रहे थे फॉर द डिलीवरी व्हीकल्स, तो हमने वहाँ से ई पासेज ऑनलाइन इशू करे। उसके बाद में सेकंड चैलेंज ये था हम लोगों के लिए कि क्योंकि हर कोई डरा हुआ था कोविड से, तो कोई भी नो वन वाज रेडी टू वर्क, तो अल्टीमेटली आई माई सेल्फ हैज टेकन एन स्टेप, और मैं खुद भी यहाँ पर आता था और मैं श्योर करता था कि जो भी डिलीवरी, जो भी ऑर्डर्स आए वो डिलीवर्ड हों, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर अमाउंट इट इज़, वॉट एवर वैल्यू इट इज़, जो भी क्वांटिटी हो, बट इट शुड डिलीवर्ड, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी थी कि बेसिक नेसेसिटी वाली थी, तो कहाँ पर क्या डिमांड है, किसका क्या स्टेटस है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यू कैन नॉट जज ऑन फोन या ऑन अ बेसिक आपको ऑर्डर पे मालूम नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने ये मेक श्योर करा कि वी शुड डिलीवर वॉट एवर ऑर्डर्स वी गेट, और उसके लिए हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉयज़ का भी मैं पूरा सपोर्ट मानूंगा, पूरा उनका मतलब एक तरह से उनका मोटिवेशन रहा कि वो पूरे टाइम पर आए। उनके घर वालों को भी बहुत ही उन्होंने भी सपोर्ट करा कि वो लोगों को यहाँ पर आने दिया, और कोविड टाइम पर उन लोगों ने अपना पूरा एफर्ट्स दिया डिलीवरी करने में, लोगों तक ऑर्डर्स पहुँचाने में, और कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत ही टीम का बहुत अच्छा एफर्ट रहा कि हम लोगों ने उस टाइम पर काफ़ी सारे कंपनी के द्वारा दिए गए टारगेट्स भी अचीव करें, और जो भी चैलेंजेस थे उनको फेस करके हम लोगों ने आगे बढ़े। जी, जैसा मैंने कहा अभी कि डीमोटिवेशन आया है कई लोगों में आफ्टर कोविड, तो डीमोटिवेशन की बात आती है तो एक डीमोटिवेशन वहाँ भी हो जाता है जहाँ मल्टीटास्किंग बिजनेस अपनाने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। मीन्स जैसे आपकी बात करें तो आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं, तो अलग फील हो जाती है, तो आप इसको मैनेज कर रहे हैं अच्छे से। बट कुछ लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए लोन जैसी चीज़ों में या कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो उससे निकल पाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो क्या कहेंगे आप उस बारे में? देखिए, मैं यही कहूँगा इसमें कि नो डाउट्स कि वैसे भी एक सेइंग है कि यू शुड नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बकेट, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी तो होनी ही चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी सेविंग हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, तो डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर भी रहता है। क्योंकि आज अगर हम बात करें कि कोई एक सेक्टर अगर डाउन है और आपने अगर अपना सारा पैसा उस सेक्टर में लगा रखा है, तो अल्टीमेटली यू विल गॉट बैंकरप्ट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप डाइवर्सिफाइड है तो ठीक है, आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि ठीक है आज मेरा एक सेक्टर डाउन है लेकिन दूसरे से आई एम एटलीस्ट गेटिंग टू, मेरा घर चल रहा है, मेरी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें आप बैलेंस हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम डाइवर्सिफाइड जब करते हैं तो ये हम मेक श्योर करते हैं कि वो चीज़ें हम प्रॉपरली बैलेंस करें, प्रॉपरली उसको अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और एक अश्योर्ड ये रहना चाहिए कि अगर हमने किसी का पैसा लिया है, वेदर इट इज़ बैंक, वेदर पर्सनली, वो हम सबसे पहले चुकाएं, क्योंकि हम जब तक अपनी लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं करेंगे यू कैन नॉट ग्रो फास्टर या यू कैन नॉट असर्टेन योर सक्सेस। अल्टीमेटली उस पर हमको इंटरेस्ट देना ही है, तो हम लोग जब उसको क्लियर करेंगे तभी वो चीज़ कंप्लीट होगी, तो और हम लोगों को अपना एक वैल्यू मालूम पड़ेगा कि वेयर वी स्टैंड टुडे, तो इसीलिए आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उसे बेहतर बनाती है और सक्सेसफुल बनाती है? अच्छा, वुमेन फर्स्ट। सी, व्हेन एक सक्सेसफुल वुमेन के लिए आई थिंक सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इसको शी शुड रेडी टू लर्न थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने में देखती हूँ कि आई एम स्ट्रॉन्ग इन माई माइंड
एंड वेरी सॉफ्ट इन माई हार्ट। लाइक मुझे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, आई टेक इट। बट ऑब्वियसली मदर हो तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी रहती हूँ, तो आई टेक माई लाइफ एज ए बैलेंस। तो आई थिंक सो दीज आर द क्वालिटीज। सर आप क्या कहेंगे? आई थिंक उसमें सभी चीज़ें आपका एक कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज कोई भी एक चीज़ से आप कंप्लीट नहीं हो सकते। इट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट, यू शुड गिव टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, यू शुड गिव टाइम फॉर मेडिटेशन, फॉर स्पोर्ट्स, you should give time to family equally, because ultimately business is not everything. You should give time to your friends, because कोई भी एक चीज़ cannot ascertain you as a successful person. तो it is a mixture of all the things which we need to focus and balance. और ये अपने लाइफ में अपने को वैसे लेके चलना चाहिए कि हम हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें, हर चीज़ पे फोकस बराबर रखें, और टू बी सक्सेसफुल ये चीज़ें इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैम आप एक बिजनेस वुमन है, मदर हैं, सारी चीज़ें संभाल रही हैं, तो महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप कि वो किस तरह खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं? लाइक मैंने आपके पहले क्वेश्चन में बहुत पहले ये बोल ही दिया है कि दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इन देयर माइंड। तो उनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर वो लोग चाहती है कि आगे बढ़ना, आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ टुडेज एरा जो है, उसमें एक ज़रूरत भी है कि वुमेन आगे बढ़े। और मैं यही मैसेज दूंगी कि दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इन देयर माइंड, और कहीं ना कहीं हार्ट से सॉफ्ट रहे तो दे विल बी सक्सेसफुल। ओके दिस सर, इज व्हाट आई डू। ओके, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, तो बच्चे कहीं सोचते हैं कि हमें ये करना है या ये करना है, किस चीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो किस तरह से वो सक्सेसफुल बन सकते हैं? देखिए, फॉर द यूथ आई थिंक जो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ रहती हैं, जो कि स्टडीज़ हैं, वो सबसे पहले उन्हें मतलब अपने बेस्ट एफर्ट के साथ कंप्लीट करनी चाहिए। दे शुड टेक एवरी स्टेप एट अ टाइम, ताकि उनका फोकस भी रहे व्हाट दे आर डूइंग, और जो भी उनका वो कैरियर लेके चलें, जो भी उनका एक टारगेट लाइफ में वो लेके चलें, वो तय कर लें कि ये टारगेट है, और उसी के लिए फ्रॉम डे वन वो फोकस करें। whether it is studies, whether it is photography, whether it is engineering, whatever kind of field they are wanted to, तो उस चीज़ के लिए वो फोकस करें और उसके लिए ही एफर्ट लगाएं। बाकी चीज़ों में अदर, जैसे हम लोग स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट्स भी है या बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं, लेकिन जब हम ग्रो होते हैं तो हमारे को मालूम रहता है, जैसे कॉलेजेस में, कि यू नीड टू टेक दिस सब्जेक्ट, तो वो इसीलिए रहता है कि बिकॉज यू शुड गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर हम लोगों को जिस भी फील्ड में जाना है, जो भी हमारा एम है, जो भी हमारा टारगेट है, उसी के लिए हम मेहनत करें और उसी पे आगे बढ़ें। तो वो फोकस आपका ज़रूरी होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू बिकम, और उसी पे मेहनत करें। फॉलो योर पैशन। तो गाइज आज मिस्टर एंड मिसेस राजपूत से हमने कई सारी बातें की, उनकी कंपनी के बारे में बातें की, उनकी जो फील्ड है उसके बारे में जाना, कोविड के टाइम पर सारा कुछ कैसा रहा उस बारे में भी जाना। मैम ने वुमेन्स के लिए मैसेज दिया है कि अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखें और सॉफ्ट हार्टेड भी रहें, तो शायद ये आपके लिए काम आ सकता है। सर ने भी कहा है कि, और मैम ने भी कहा है कि पैशनेट रहें, फोकस रखें, युवाओं के लिए ये चीज़ बहुत काम आ सकती है। तो आगे भी हम आपके सामने ऐसे ही लोगों के साथ आते रहेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तब तक के लिए आप देखते रहिए घमासान.com। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.